हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज पूरी खत्म कर चुके हैं और आज हम उसी का एक सब टॉपिक करने वाले हैं जो थोड़ा सा लंबा था, इसलिए उसको एक अलग से लिए ले रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी में क्या है, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। बस इसमें कुछ चीज़ें और होंगी, जैसे कि हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एक बार रिवीजन कर लेंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले से जितने भी फॉर्मूलेज या क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन एक बार जो स्पेसिफिकली ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो आपके सामने ये दो ट्रेनें हैं, ठीक है। ये ट्रेन 1 है, इसको हम T1 नाम दे देते हैं और इसको T2 नाम दे देते हैं। इसकी जो चाल है उसको S1 नाम दे देते हैं और इसकी चाल को S2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रेन, अभी हम एक ट्रेन लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ये ट्रेन ले रहे हैं, कोई ट्रेन किसी इंसान को, आदमी को या किसी पेड़ को या किसी पोल को क्रॉस करेगी, तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी वो बराबर होगी ट्रेन की लंबाई की। जी हाँ, उसी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही वो दूरी कवर करेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। मतलब अगर ये ट्रेन की लेंथ L है, इसने इसको क्रॉस कर लिया, तो हम D की जगह इस L को रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकेंड चीज, अगर कोई ट्रेन किसी टनल को यानी कि गुफा, किसी ब्रिज को यानी कि जो पुल होता है, या किसी दूसरी ट्रेन को, अभी दूसरी ट्रेन चाहे चल रही हो चाहे खड़ी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई मतलब नहीं, क्रॉस कर रही हो, ट्रेन, टनल, ब्रिज, इस तरह की जितनी भी लंबी चीजें होंगी या प्लेटफॉर्म, उसको क्रॉस करेगी, उस केस में क्या होगा, जो हम दूरी में रखेंगे वो होगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस दूसरे ट्रेन की लंबाई जिसको उसने क्रॉस किया, या उस टनल की लंबाई या उस पुल की लंबाई या उस ब्रिज की लंबाई, जो भी लंबाई होगी, इन दोनों की लंबाई को हम जोड़ देंगे। जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई प्लस उस टनल की या प्लेटफॉर्म जिसको भी वो क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई, उसको हम जोड़ देंगे और वो हमारा बन जाएगा डिस्टेंस। ये दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज है कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अब देखिए यहाँ पे पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ये T1 ट्रेन T2 ट्रेन को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करते वक्त ये विपरीत दिशा में है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे भी चालें जुड़ जाएंगी। और सेकेंड चीज मैंने वही बताया कि दोनों की लंबाइयां भी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसमें D की जगह पे क्या होगा, L1 प्लस L2। फिर जो भी पूछा हो क्वेश्चन में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रही है। जब हम लंबाई की बात करेंगे, वो ट्रेन चाहे खड़ी क्यों ना हो तब भी लंबाई उसकी जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। और चाल हमेशा जुड़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा ट्रेन की किस डायरेक्शन में है। अगर जो समान दिशा है तो चालें घट जाएंगी, अगर जो विपरीत दिशा है जैसे इसमें है तो चालें जुड़ जाएंगी। तो ये थे मेन कॉन्सेप्ट्स ट्रेन के जो बेसिकली लगेंगे पूरे चैप्टर में। और बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, जैसे ट्रेन स्टेशन वाले क्वेश्चन होंगे, या कोई ट्रेन है किसी इंसान को पार कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आगे देखते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो और चलिए क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। ऑप्शंस है 10 सेकंड, 9 सेकंड, 5 सेकंड या 12 सेकंड। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई ट्रेन है, ये किसी सिग्नल को यानी कि कोई पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि जो भी जब कभी किसी पेड़ को, किसी इंसान को, किसी पोल को क्रॉस करेगी, उस केस में क्या होगा, जो दूरी में हम लेंगे वो ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमसे कितनी देर में पूछा है, समय पूछा है। समय क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल।
जैसे हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जिस किसी ने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं देखा हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी दे दिया है, आप प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर। रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, इसलिए दूरी में क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई। आंसर सेकंड में आ रहा है और हमको यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो ये भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी किलोमीटर पर घंटे में दिया हो और ऑप्शन में सेकंड्स में हो या मिनट मीटर्स में हो, तो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 72 लिखा। किससे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। जब भी किसी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से हम उसे गुणा कर देते हैं। तो ये 18 चला जाएगा ऊपर, 72 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 9, यानी कि 9 सेकेंड आपका आंसर है। तो ये आपका 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ भी हमसे समय पूछा है। बस पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि अब की जो व्यक्ति है वो गतिशील है, मतलब वो व्यक्ति चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि दोनों चीज चल रही हैं, तो सीधी सी बात है भाई, सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। समान दिशा में चल रहा है तो दोनों की चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो यहाँ पे चाल अगर जो निकालेंगे तो दोनों की क्या हो जाएगी? 40 में से 4 घटा देंगे, ये हो गई सापेक्ष चाल। कितनी आ जाएगी? अभी ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो ये आ गया आपका 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए? हमें आंसर चाहिए सेकंड्स में। तो इसको हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से काटा 2 टाइम्स, यानी कि 5 2 10 मीटर्स पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये 10 मीटर पर सेकंड ये हमारी स्पीड हो गई, यानी कि चाल हो गई। हमको निकालना है टाइम। टाइम का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हम, अब भाई यहाँ पे ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई रखेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो 300 रखा और नीचे रखा 10, काटा। आपका आंसर आ गया 30 सेकंड्स। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सही समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति चल रहा है या खड़ा है। अगर जो खड़ा है तब तो उसकी कोई गति की मतलब ही नहीं बनता, और अगर जो चल रहा है तो उसकी दिशा हम देखेंगे। ट्रेन की दिशा में चल रहा है, ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो उसकी चाल जुड़ जाती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी? ऑप्शंस हैं आपके 10 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे उस व्यक्ति की दिशा विपरीत हो गई है। अब दिशा है आपकी विपरीत में है, तो क्या करेंगे? सापेक्ष चाल में विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती थी। जोड़ देते हैं, कितनी है? 54 प्लस 6, ये है आपकी किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब आंसर फिर से सेकंड्स में दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर लेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 3 18 10, तो कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी यही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस रहेगी ट्रेन की लंबाई 150। स्पीड कितनी निकली है? 50/3। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 150
इंटू 3/50, 5 3 15, कितना आ गया 9 सेकेंड। अगेन हमारा आंसर कितना आया 9 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों साइड वाला समझ में आया होगा, समान दिशा विपरीत दिशा दोनों तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ऑप्शंस 15 सेकंड, 20 सेकंड, 22 सेकंड और 25 सेकंड। तो ये देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसमें मैंने बताया था कि कोई ट्रेन जब किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को, इस तरह की चीज़ों को पार करेगी तो उस केस में क्या करना होता था, ट्रेन की लंबाई को और उस पुल की लंबाई को हम जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं उसकी दूरी में यानी कि डिस्टेंस में हम लोग क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई और उस पुल की लंबाई 180 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 450 मीटर, 450 मीटर। और स्पीड कितनी है ट्रेन की, 30 मीटर पर सेकंड। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 450 और समय स्पीड है आपकी, आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर, सॉरी टाइम है 15 सेकेंड्स। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं। जब किसी पुल को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उसकी लंबाई को सिंपली हमें उस ट्रेन की लंबाई में जोड़ देनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ऑप्शंस हैं 20 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड और 18 सेकंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो ट्रेनें हैं, अब वो आपस में क्रॉस हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया था जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो उनकी चाल देखेंगे, सॉरी उनकी दिशा देखेंगे। यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा है, तो यानी कि सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में सापेक्ष चालें दोनों की जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देते हैं हम लोग। ये है 50 प्लस 52, तो ये कितना हो जाएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शंस में हमारे सेकंड्स है तो उसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दूरी में क्या रखेंगे, बताया था जब दो ट्रेनें क्रॉस करेंगी तो क्या करेंगे, दोनों की दूरियां भी, दोनों की लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी और उसको हम रख देंगे दूरी में। तो लंबाइयां कितनी कितनी हैं, 250 और 260, ये कितनी हो जाएगी 300, 510 मीटर्स। अब बस हमें निकालना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी अपनी 510 और चाल है 102 गुणे 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर तो कितना आएगा 510, 102 गुणे 5 गुणे 18, 102 ये काट देगा इसे 5 बार में, 5 से 5 कट गया, कितना बचा हमारा 18 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी थे, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि चल क्या रहा है। इसमें दो ट्रेनें थी, दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, मतलब चालें उनकी जुड़ जाएंगी, वो हमारी सापेक्ष चाल हो जाएगी और दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ भी जुड़ जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। प्लीज़ अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को बने रहिएगा। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।